हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती है और आप सभी देख रहे हैं आपका मनपसंद चैनल म्यूज़िकल सेलिब्रेशंस। रूबरू का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में आप हमारे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स से मिल चुके हैं। आइए मैं आगे सीरीज़ में बढ़ते हैं। सबसे पहले नाम लेना चाहूँगी त्रिलोक सर का। त्रिलोक चंद सर बहुत ही ज़बरदस्त गाते हैं और उम्र के उस पड़ाव में है। ज़्यादातर अगर आप सभी ने अपने अपने घरों में देखा होगा तो वो लोग बिल्कुल आइडल हो जाते हैं और गाने की तो बहुत दूर की बात है, लेकिन सर बिना नागा हर एक दिन अपनी एंट्री भेजते हैं और उनकी सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि वो हमेशा प्रकृति का दर्शन करवाते हैं। सर बहुत मज़ा आता है आपको देख कर के और आपका आशीर्वाद आपके गानों के ज़रिए हम सभी को मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रवीण भटनागर सर बहुत ही ज़बरदस्त गायक, बहुत ही ज़बरदस्त गायक। उनको सुन कर के मज़ा आ जाता है और उनकी एक ख़ासियत भी है कि वो मिमिक्री बहुत ज़बरदस्त करते हैं। जैसा हमने उनसे बातचीत जब की थी तो उन्होंने बताया कि वो कॉलेज टाइम से ही मिमिक्री करते हैं। हम लोग बहुत देर से आपको मिले, काश हम तब से मिले होते तो बहुत मज़ा आता। खैर एनीवेज़, और आपकी एक जो ख़ासियत है सबसे बड़ी वो ये है कि जब जैसे ही कोई गाना शुरू होता है और उसमें जब शुरू में जो ट्यूनिंग होती है, ज़्यादातर ट्यूनिंग के टाइम पर मैंने देखा कि सब लोग शांत रहते हैं, सिर्फ हम लोग ट्यून सुनते हैं। लेकिन उनके गाने की ट्यूनिंग सुनने में आनंद इसलिए आ जाता है क्योंकि उस ट्यूनिंग के दौरान वो अपनी ज़बरदस्त आवाज़ में परिचय देते हैं। वो बताते हैं कौन से फ़िल्म का ये गाना है, किन पर फ़िल्माया गया, किस किस गायक ने ये गाना गाया, किस फ़िल्म का है, कौन से सन में वो फ़िल्म आई थी, लाइक इस तरह से। बहुत मज़ा आता है उनको सुन कर के। थैंक यू सर। और फिर से वही बात कहूँगी कि पिछले लॉकडाउन के टाइम पे आप करीबन 6-7 महीने तक आप ग्रुप में अपना समय नहीं दे पाए थे अस्वस्थता की वजह से और हम लोग बहुत परेशान भी हो गए थे। लेकिन ईश्वर ने हमारी सुनी और आप उससे भी ज़्यादा दमदार आवाज़ से हमारे साथ इसी तरह से अपना आशीर्वाद मिमिक्री के ज़रिए, गायन के ज़रिए हम पर बरसाए रखने। शुक्रिया सर। आकाशदीप सर कड़कड़डूमा से बहुत ज़बरदस्त गायक, बहुत मज़ा आता है आपको सुन कर के और आप बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन से गाते हैं। आपकी सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि आप किसी भी चीज़ का बुरा नहीं मानते और उतने ही प्यार से हमेशा अपनी एंट्रीज़ भेजते हो। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ा आ जाता है आपको सुन के। थैंक यू। नवीन कुमार सर रोहिणी कोट से वंडरफुल सिंगर, वंडरफुल परफॉर्मर। जब आप गाते हैं ना सर, यकीन मानिएगा उस समय पे हम अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं। मतलब आपके एक-एक शब्द में, आपकी ट्यूनिंग में हम लोग ऐसा खो जाते हैं कि जब गाना ख़त्म हो जाता है ना तब कहीं अचानक से याद आता है कि अरे गाना ख़त्म हो गया और उस समय मन करता है कि आप फिर से और गाएँ, और गाएँ, और गाएँ। अभी किसी वजह से आप पिछले कुछ दिनों से एंट्री नहीं भेज पा रहे हो। हम सभी आपकी ठीक होने की दिल से कामना करते हैं। ईश्वर करे कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएँ। हम भाई साहब आपको फिर से सुनना चाहते हैं और बहुत जल्दी से सुनना चाहते हैं। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू सो वेरी मच। जितेंद्र कलसन सर, क्या खूब गाते हैं सर आप। मुझे आज भी याद है आप जब मैंने आपको फ़ोन किया था और आपको कहा था कि सर हमारा ऐसे-ऐसे म्यूज़िकल सेलिब्रेशन का एक ग्रुप चल रहा है, आप प्लीज़ इसके अंदर हमारे साथ ऐड हो जाइए। आपने कहा था कि नहीं, मुझे गाना नहीं आता, मैं नहीं गा सकता। मैंने आपको कहा कि आप जैसा भी गा सकते हैं आप गाइए, बट आपने मना कर दिया और आपने कहा कि मेरी वाइफ़ गाती हैं, आप उनको ऐड कर लीजिए। आरती जी हमारे साथ तब से लेकर अब तक हैं, लेकिन धीरे-धीरे जब आपने देखा कि गाने में मज़ा आ रहा है, तो आज आप इतना ज़बरदस्त गाते हैं सर, मज़ा आ जाता है। पिछले कुछ दिनों से आपकी एंट्रीज़ नहीं आ रही हैं। जितेंद्र सर, शिकायत है आपसे। अगला नाम है मीना मैम का। मीना मैम, आपके गायन की जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। आपको अच्छे से याद है ना कि मैं आपकी मखमली आवाज़ की मैं बहुत ज़बरदस्त फ़ैन हूँ और मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको जब मैं सुनती हूँ तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है जैसे पुराने टाइम में जो प्लेबैक सिंगर्स गाती थी ना, हल्का-सा नाक में मैं उसको कह नहीं पा रही हूँ कि वो उस गायकी को क्या कहते हैं, बट आई लव योर सिंगिंग।
कीप सिंगिंग लाइक दिस। और मुझे बहुत मज़ा आया था अभी परसों जब वर्ड था मौसम, और आपने बारिश में चलते हुए, मुझे लगता है शायद छाता लेकर के आपने वीडियो बनाई थी और अपना सॉन्ग भेजा था। कीप सिंगिंग लाइक दिस, कीप रॉकिंग। थैंक यू। सुजाता मैम। आप का जो सपोर्टिव एटीट्यूड है, आपका जो हेल्पिंग एटीट्यूड है, वो बहुत भाता है मैम। जब आप देखती हैं कि हमारी जब रात को अंताक्षरी हो रही होती है, और अंताक्षरी के टाइम पे जब भी आप देखती हैं कि भाई कोई नहीं गा पा रहा है या नहीं गा रहा है या कोई पीछे हो रहा है, तो आप फटाक से अपनी एक छोटी सी एंट्री भेज देती हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा लगता है और दिल को बहुत भाता है। सुजाता दीदी इसी तरह से सबकी सहायता करती जाइए, आपको सुनना वाक़ई में बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो वेरी मच। और हाँ, एक बात और, जब आपके बच्चे साथ में पीछे से गाते हैं ना सर मैम, बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। थैंक यू। गोविंद जी बहुत ज़बरदस्त गायक, बहुत 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 मधुर गाने वाले, और आपका एक एक गाना सुन करके सच्चाई बता रही हूँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब आंख बंद करके जब हम आपके गाने सुनते हैं ना, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ऐसा महसूस होता है हमको जैसे कि हम लोग प्लेबैक सिंगिंग सुन रहे हैं। और आपका बेटा गंधर्व बहुत खूबसूरत गाता है, बहुत मज़ा आता है। वो पापा डैडी आई लव यू, वो एक गाना है ना, मैं गाने के वर्डिंग्स याद नहीं कर रही, डैडी आई लव यू, बहुत प्यारा आपके साथ गाते हो आप दोनों, सन एंड फादर। प्लीज़ हम लोग चाहेंगे कि वो गाना आप एक बार दोबारा से हम लोगों को सुनाएं। और शिकायत है आपसे भी, ना जाने आप कहाँ चले गए हो। और आपकी प्यारी सी बिटिया, मुझे अच्छे से याद है आपने एक गाना गाया था, उसमें साथ में उसने, नहीं अंताक्षरी के टाइम पे उसने साथ में कुछ बोला था, छोटा सा, बहुत मज़ा आया था, बहुत मज़ा आया था। गॉड ब्लेस हर, गॉड ब्लेस हर।